हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं लगातार ये कोशिश कर रहा हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी लाइन ऑफ आर्गूमेंट बिल्कुल लीगली इंटरप्रेटेड हो। थोड़ा सा भी इधर उधर होने से हमें नुकसान हो सकता है। हमने एक रेस्पोंडेंट नंबर 5 का सिनॉप्सिस देखा, जिसको जज साहब पढ़ के आएंगे और पढ़ने के बाद अपना मूड बना करके आएंगे। उसमें काफ़ी कुछ ऐसी खामियां थीं। हमने उनसे कहा कि आप इनको निकालें, एक तो फंड की बात बिल्कुल नहीं करें, और दूसरा और भी चीज़ें हमने बताई उनको कि उनमें जब तक सुधार नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद हम भी और दूसरे लोग भी सलाह दे रहे हैं अपने वकीलों को कि भाई देखो, हम भी बता रहे हैं, आप अध्ययन करना आपका काम है, सिनॉप्सिस बनाना आपका काम है, लेकिन जो चीज़ हम बता रहे हैं वो भी हो सकता है बहुत कांटे की हो। मैंने कोशिश की पहले बताने की कि हमारी जो इंटेंशन है वो अपडेशन की थी, ये हमें बताना ज़रूरी है। हमारा प्रोविज़न है 35.1 को पढ़ने में ही गलती हो गई। आज हम ये बताएंगे कि यदि आप 35.1 को इंटरप्रेट प्रॉपरली करो तो पता चलेगा पेंशन अपडेशन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमको मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया, आज हमें हटा करके दूसरी चीज़ लाते हैं तो लोगों को अटपटा लगता है। रियली वही हमको जो 25-30 साल से जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उनको दिमाग से निकालने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। आज हम उसी दिशा में काम करेंगे और हम आपको बताएंगे कि 35.1 को मिस इंटरप्रेट किया गया और हमारा अपडेशन रोका गया, और 1995 में जो भी लोग जिम्मेदार थे वहाँ से इसका डिटेरियोरेशन हुआ। हमने कोशिश की बनाने की। सबसे पहले तो हमने ये कहा कि एक पेंशन की अर्जेंसी महसूस हुई। आईबीए और यूनियंस बैठी, आपस में वार्ताएं हुई, बहुत सारी वार्ताएं हुई। 29/10/1993 का एग्रीमेंट आया। उसके बाद स्मॉल कमेटी को रिपोर्ट दी गई, भाई आप अपना रेगुलेशन बनाइए, और रेगुलेशन बना करके दिया 1995 और 95 में इन्होंने रखा रेगुलेशन 35.1 पेंशन अपडेशन के लिए फॉर ऑल द टाइम्स। लेकिन उसके साथ में जो अनेक्शन लगाई गई थी, उस अनेक्शन ने कुछ ऐसा आवाज दिया और इसी प्रकार इंटरप्रेट किया उसको जैसे कोई अपडेशन है ही नहीं और ये खास समय के लिए था। ऐसा नहीं है। 35.1 का रेगुलेशन जो है वो हमेशा के लिए पेंशन अपडेशन है। अनेक्शन में केवल एक फॉर्मूला दे रखा है। 35.1 अलग है और अनेक्चर 1 अलग है, दोनों अलग हैं। एक अपडेशन देता है, एक फॉर्मूला देता है, और जब दोनों को मिलाओगे तो हर टाइम में आपको अपडेशन होता रहेगा। ये उसमें है, लेकिन हमने गलत किया। अब इसको मैंने कोशिश की डालने की सिनॉप्सिस में। तो पहला है दैट BEPR 995 नोटिफाइड 29/9/1995 अनएम्बिगुअसली इनकॉर्पोरेटेड रेगुलेशन 35.1 फॉर पेंशन अपडेशन। उनमें पेंशन अपडेशन क्या 35.1 उसमें क्लॉज है, एज पर द फॉर्मूला प्रोवाइडेड अनेक्चर 1। और अपडेशन भी कैसे होना था, जो फॉर्मूला दे रखा अनेक्चर 1 में। ये दोनों अलग अलग हैं, ये दो घर हैं। एक घर में अपडेशन है, एक घर में फॉर्मूला है। अपडेशन टाइम पीरियड का होगा, फॉर्मूला दूसरे घर से लिया जाएगा और अपडेशन हो जाएगा। इस प्रकार का समावेश था, लेकिन हमने ये मान के चले कि दोनों एक ही घर में बैठे हुए हैं। द पेंशन फ्रॉम 1/1/1986 to 31/10/1987 was updated by following the norms of 35.1 as per the formula given अपेंडिक्स B। अब मैंने यहाँ पर ये चौथा जो वेस्ट सेटलमेंट था उसमें 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। 35.1 को फॉलो करते हुए अपडेशन हुआ है, अपडेशन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और जब एक बार आपकी अपडेशन की प्रोसेस शुरू हो गई तो उसको बंद कैसे किया, ये हमें कोर्ट से पूछना है। ये हमें पूछना है रेस्पोंडेंट से कि भैया तुमने बंद कैसे की। उसी चीज को मैं लेके आया हूं यहां पे। दैट द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग वाज ऑलरेडी देयर बट इट वाज स्टॉप्ड फॉर रिटायरीज बियॉन्ड 1/11/1987 के बाद के लोगों के लिए रोक दी गई। यानी 31/10/1987 तक के लोगों के लिए अपडेशन होता है और बाद वालों के लिए रोक दिया जाता है। अब ये जो 31/10/1987 को लोगों अपडेशन होता है, उसका कहाँ से होता है? क्योंकि जो 5वें बेस सेटलमेंट का जब हुआ था तो उसका फायदा इनको दे दिया गया चौथे वालों को। यानी 5वें सेटलमेंट का फायदा चौथे वालों को इनको अपडेट कर दिया गया। और जब ये प्रोसेस शुरू हो गई तो ये रुक कहाँ गई, इसका रीजन का आज तक पता नहीं चला।
फॉर रीजन अननोन दिस में बी ड्यू टू द मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएटेड बाई 30.1 विद द टाइम पीरियड 1/11/1986 और ये हो गया और अनेक्सर के साथ में और ये जो भी अब ये इस कारण हो सकता है क्योंकि जब हम 35.1 को पढ़ते हैं और साथ में अनेक्सर के साथ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे केबल और केबल जो अनेक्सर बन ये कह रही हो कि ये जो आपका अपडेशन है केबल और केबल ये 31/10/1987 तक के लिए ये बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन था और इसी मिस इंटरप्रिटेशन पे आज तक हम आश्रित हैं, इसी पर निर्भर हैं और इसी मिस इंटरप्रिटेशन को हम करते चले आ रहे हैं। रेगुलेशन 35.1 एकदम बिल्कुल साफ सुथरा अपडेशन के लिए फॉर ऑल द टाइम के लिए है और जो अनेक्शन है वो अलग है, उसके हिसाब से फॉर्मूला है और ये सब पे लागू होता है। जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से अंत तक लग जाएगा और जब ये कन्फ्यूजन पैदा हुआ तो 2003 में इस कन्फ्यूजन को हटा दिया गया और 2003 में जैसे ही कन्फ्यूजन हटाया गया था ये दोनों का तो सबका अपडेशन होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपडेशन नहीं किया। केवल और केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये बताना है कि हमारा अपडेशन है, अपडेशन लागू हुआ है और अपडेशन इन लोगों ने किन कारणों से रोक लिया या मिस इंटरप्रेट करके रोक लिया या मनमर्जी से रोक लिया, माई वे हाईवे करके रोक लिया, ये सारी बातें अब हम देखेंगे कि जो 35.1 में क्या क्या चीजें। रेगुलेशन 35.1 इज ओनली फॉर अपडेशन फॉर ऑल द टाइम्स। ये आपके रेगुलेशन में अपडेशन है सब समय के लिए। अनेक्सर 1 कंटेन्स फॉर्मूला और सभी समय के लिए अपडेशन 1 में फॉर्मूला है, वो अलग चीज है। बोथ आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्पजेज, वन फॉर अपडेशन एंड वन फॉर फॉर्मूला और दोनों चीज अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी है, एक तो अपडेशन के लिए और एक फॉर्मूला के लिए है। हमने इन दोनों को जब क्लब करके पढ़ा और क्लब करने से ये हुआ कि हम अपना ही रास्ता भूल गए। आगे इफ बोथ आर रेड जॉइंटली दे क्रिएट कन्फ्यूजन, ये दोनों को साथ साथ पढ़ा जाता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। एज द अनेक्सर स्टॉप्स ऑनगोइंग प्रोसेस, ऐसा लगता है कि अनेक्सर आगे के रिटायरीज के लिए प्रोसेसर को अपडेशन को रोक रही है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको ठीक करने के लिए इन 2003 द रेगुलेशन 35.1 वाज अमेंडेड सुटेबली टू अप्लाई टू ऑल फ्यूचर रिटायरीज और सभी के लिए लागू करने के लिए 2003 में इसको अपडेट कर दिया जाता है, इसको नोटिफाइड कर दिया जाता है और वो आपको पता है बिल भी का सेल भी हो गया और क्या नाम बहरेवर एप्लीकेबल हो गया, बहुत सारी चीज़ें आई जिसमें जितनी भी आई ये कोर्ट में बहस का विषय है। दोस्तों 35.1 केबल और केबल अपडेशन के लिए है। अपडेशन कैसे होगा, अनेक्सर 1 में दे रखा है इस प्रकार अपडेशन होगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि 31/10/1987 के बाद कोई अपडेशन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। ये हमारे लोगों ने ही इंटरप्रेट कर लिया, हमारे यूएफवी वालों ने इंटरप्रेट कर लिया, आईबीएन इंटरप्रेट कर लिया और मन मर्जी से इन लोगों ने अपडेशन नहीं किया। ये पॉइंट कोर्ट में रखना है। द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शो हाउ द अपडेशन प्रोसेस हैज बीन कंटिन्यूड व्हेन वंस इंप्लीमेंटेड कैन नॉट बी स्टॉप्ड। अब नीचे जो मैंने आपका इलस्ट्रेशन दिया है मैं ये बताना चाहता हूं कि एक बार आपने यदि अपडेशन की प्रोसेस शुरू कर दी तो आप उसे रोक नहीं सकते। तो चौथे वेतन आयोग जो फोर्थ जो बेस सेटलमेंट था, यानी ये आपका जो पेंशन है लागू होता है 1/1/1986 से और ये 31/10/1987 तक के लोगों के लिए ये इम्प्लीमेंट हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि 5वां बेस सेटलमेंट जो था उसका जो फायदा था अपडेट करके आपको 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 वाले लोगों के लिए गया है। इसका मतलब सीधा साधा है कि 5वें बेस सेटलमेंट का फायदा आपने चौथे बेस सेटलमेंट वाले को या 1/1/1986 से लेकर के और 31/10/1987 वालों को दिया है, यानी आपने अपडेट किया है, यानी आपने रेगुलेशन 35.1 का उपयोग किया है और अनेक्सर 1 के अनुसार उनको दे दिया है। अपडेट की प्रक्रिया शुरू हो गई और इसमें पहले वाले में अपडेट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन आगे क्या होता है, क्योंकि इनको मिस इंटरप्रेट किया गया था रेगुलेशन 35.1 को अनेक्सर के साथ में और आगे नहीं होता, ना 5वें में होता है, ना 6वें में होता है, ना 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें, 11वें कभी अपडेशन नहीं होता है और बंद कर दिया जाता है। अब क्योंकि ये मिस जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ था इस कन्फ्यूजन को 2003 में खत्म कर दिया जाता है। जब 2003 में कन्फ्यूजन खत्म हो गया कि भैया अपडेशन अलग है और उसकी जो अनेक्सर है वो अपडेशन के लिए अलग है, दोनों चीज अलग अलग हैं और वेयर एप्लीकेबल है और वो भी बिल भी से सेल भी कर दिया जाता है। तो गवर्नमेंट का, आईबीए का, बैंकों का साफ सुथरा संदेश था अपडेशन होना है, उसके बाद भी नहीं हुआ। कोर्ट में सिर्फ यही दलील देनी है कि हम ये पूछना चाहते हैं
कि जब 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 के लोगों को 5वें बेस सेटलमेंट के फायदे दे दिए गए थे, यानी उनकी पेंशन अपडेट कर दी गई थी, तो आगे वालों के लिए क्यों रोका? यदि कोई कंफ्यूजन था तो आप रेगुलेशन 56 का सहारा लेते, और नहीं भी लेते तो उसके बाद 2003 में इस कंफ्यूजन को दूर कर दिया गया। फिर आप अपडेशन रोक करके क्यों बैठे हो? इस सिर्फ कोर्ट से इतना से पूछना, ज़्यादा नहीं पूछना है कि अपडेशन की प्रोसेस क्यों रोकी हुई है, अपडेशन क्यों नहीं करते। आपको जरूरत नहीं है किसी भी हालत में कि ये बताना जब ये हुआ था, जब ये हुआ था, जब ये हुआ था। बच्चे को पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लीगल इंटरप्रिटेशन ये है कि जब अपडेशन की प्रोसेस शुरू कर दी गई थी तो आगे वालों के लिए अपडेशन क्यों रोका गया, बस। और आगे कुछ पॉइंट में बता देता हूं। अपडेशन प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड कैन नॉट बी डिनाइड। एक बार अपडेशन शुरू हो गया, बाद वालों के लिए आप बंद नहीं कर सकते हो। रेगुलेशन 35(1) डज नॉट डिनाई अपडेशन फॉर रिटायरीज बियॉन्ड 31/10/1987। 35(1) 31/10/1987 बाद वाले ये फ्यूचर रिटायरीज के लिए ये मना नहीं करता, कहीं भी नहीं लिखा है कि उनका नहीं होगा। द अमेंडमेंट इन 2003 unequivocally extend दिस प्रोसेस टू बी अप्लाइड टू ऑल। और 2003 का जो अमेंडमेंट है वो क्लियरली कहता है wherever applicable, ये सब पर लागू होगा। द रिटायरीज अप टू 31/10/1987 पर अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 5th बेस सेटलमेंट। 5th सेटलमेंट के जो फायदे थे वो आपको 31/10/1987 से पहले जितने को सबूत दे दिया गया था। द इंटेंशन टू अपडेट इज एक्सप्रेस बिटवीन द पार्टीज। और जो इंटेंशन थी अपडेशन की, बैंक, IBA, गवर्नमेंट इस प्रकार की थी। इनकी जो इंटेंशन थी अपडेशन की थी। एग्रीमेंट 19/10/1993 में अपडेटिंग है। TOR स्मॉल कमेटी को जो TOR दिए थे उसमें आपका अपडेटिंग है। BPR में अपडेटिंग है 35/1 में। IBA कम्युनिकेशन में 17/12/1993, 16/3/1994, 19/3/1994 और 17/10/1994 सब में अपडेटिंग की बात हुई है। और रेजिडुअल इश्यूज 12 बाईपार्ट सेटलमेंट, वहां भी अपडेशन की इंटेंशन है। दैट द एफिडेविट सबमिटेड बाय IBA ए अनरजिस्टर्ड एंड नॉन रेगुलेटरी बॉडी इज टोटली अवे फ्रॉम द ट्रुथ। और जो IBA ने जो एफिडेविट दिया था कोर्ट में वो टोटली फॉल्स है। इट इज स्पिनिंग ए स्टोरी ऑफ फंड बेस्ड स्टोरी विच इज काउंटर्ड बाई। और एक जो फंड स्टोरी की जो ये कहानी गा रहे हैं वो रेगुलेशन 7 और 11 जो BPR का उसको खंडन कर देता है। सेकंड ऑप्शन में इन लोगों ने हमसे दवा करके पैसा लिया था जो ले नहीं सकते थे। और द कंटेंशन ऑफ दैट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन। और RBI का ये कहना कोई अपडेशन नहीं है, ये सरासर न्याय संगत नहीं है, ये झूठ है बिल्कुल भी, और कोर्ट को मिसलीड करने वाली बातें हैं। दोस्तों, ये जो कुछ भी मैंने डाला है ये बहुत मेहनत करके और यहाँ से निकाल करके डाला है। मैं इसको शिवराम जी को भेजूंगा, उनसे कहूँगा शिवराम जी आप पहले तो ये बताएं कि आपका जो रेगुलेशन 35(1) कैसे आया, क्या क्या वार्ता हुई, क्या क्या चीज़ें हुई, और क्यों डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो आप जब पूछा जाएगा कोर्ट में आप रख सकते हो। लेकिन कोर्ट को ये बताना है पूरा का पूरा कि हमारा जो 35(1) रेगुलेशन आया था वो एक बार स्टार्ट हो चुका था, अपडेशन शुरू हो गया था, इन लोगों ने मनमर्जी से रोका हुआ है, हमारा अपडेशन आप शुरू कराइए, बस दैट्स ऑल। उससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। अब मैं यहीं खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।